नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। बच्चों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा, बताइए बताइए। देखिए, अब तो 2 दिन बाकी हैं आपके, ठीक है। कल 31 तारीख को सुनवाई है, ठीक है। मुझे तो पता है हालांकि सुनवाई में क्या होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि कोई जो समाधान है वो निकले। लेकिन समाधान निकालने वाले काम एचएसएससी ने नहीं किए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आंख मूंद के ऐसे क्या करते हैं ना, एक आंखें होती है जो उन पे हाथ रख लेते, ऐसे रख लो तुम आंखें बंद हो जाएंगी। तो वो काम किया हुआ तुमने, जानबूझ के आंखों पे हाथ रखा हुआ कि हमको कुछ दिखे ना। अब एचएसएससी ने कब 4 अगस्त को सुनवाई थी, 4 अगस्त से 3 महीने हो चुके, 3 मंथ्स। अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर आ गया, ठीक है। तो 3 महीने में इधर एक भी काम नहीं किया इन्होंने, एक भी काम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो काम बढ़िया किए हैं जो ये चाहते थे। एक तो बच्चों में फूट डाल दी, ठीक है। आधे बच्चे उस साइड कर दिए, आधे बच्चे उस साइड कर दिए, फूट डाल दी। फूट करो राज करो वाले नीति इन्होंने अपनाने की कोशिश की, उसमें कामयाब हुए। दूसरा, इनको लेके चलना था ये मई तक चला गया है, ठीक है। आराम से चला गया है मई तक, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। जब तक आचार संहिता लगेगी इनको वहाँ तक लेके जाना था, वो चला गया है। तो ये 2 काम इन्होंने करने थे, वो कर दिए, वो कामयाब हो गए। बालक का बुच्चड़ फद्दू बनाने थे, वो फद्दू बना दिए। और अब चल गया है हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी, वो तेरी की अगले सीटी की भर्ती आएंगी, ये आएगा वो आएगा। बैंगन आवा बैंगन, ठीक है। अब वो बैंगन फिर आलू की सब्जी गला बना के खा लियो। जो चीज़ें हैं वो उसको आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। 5 नंबर की वेरिफिकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी, ठीक है। 5 नंबर की वेरिफिकेशन तो करनी पड़ेगी। 4 गुना लेने हैं इनके, ठीक है, प्रॉपर, या सभी को मौका देना। सभी का मतलब क्या है कि 3,20,000 ने फॉर्म भरा था, तो उसमें से अब प्रेफरेंस भरी 1,70,000 ने। अब ये मौका इनको देना है या इनको देना है वो बाद की बात है। पहले जो मूलभूत गलतियां हैं वो इनको ठीक करनी पड़ेगी। एग्जाम लिया इन्होंने, इनको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। एग्जाम लेते ही डायरेक्ट इन्होंने 5 नंबर जोड़ दिए, ऐसा नहीं करना था इनको। ऐसा इनको क्या पता नहीं गलतियों का, चेयरमैन से लेके ओएसडी से लेके सभी को गलतियों का पता है, लेकिन गलतियां ठीक करेंगे नहीं ना। अगर वेरिफिकेशन इन्होंने कर दी तो उसमें से तो पता है आपको 2,11,000 बच्चों ने नंबर क्लेम किया हुआ है। तो अगर वेरिफिकेशन कर दी तो बड़ा डाटा बाहर निकल के आएगा। जब बड़ा डाटा बाहर निकल के आएगा तो इनको हरियाणा में जीने कौन देगा। वैसे भी इनका दुर्भग रखा है अब तो, ठीक है, चुनाव के हिसाब से। तो डर किस चीज़ का है इनको? डर इस चीज़ का कि ये जो डाटा इसमें से कितना जो फर्जी निकल के आएगा वो फिर हरियाणा में बवाल मचेगा। हरियाणा में बवाल क्या मचेगा? बवाल ये मचेगा अगर यहाँ डाटा 60-70,000 आता है निकल के, तो ये होगा कि डबल बेंच में क्यों गए थे, किसको बचाने के लिए डबल बेंच में गए थे। तो उस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं होगा इनके पास। उसी पर्सन से बचने के लिए उन्हें गलतियों पे गलतियां पहाड़ खड़ा कर दिया गलतियों का, और एक भी गलती नहीं सुधारी इन्होंने, ठीक है। तो जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगी 5 नंबर की, ठीक है, और जितने फर्जी निकलेंगे उनके 5 नंबर हटाने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। जब 5 नंबर रिमूव होंगे तो 65 वाला 60 पे आएगा, 70 वाला 65 पे आएगा, तो पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा। जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो सारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी। जो बच्चा 56 और 57 के सपने संजोए बैठा है, वो अपने सपने, उसके सपने तो ये झूठे सपने, खोखले सपने, वो खोखले सपनों की जो बिल्डिंग है वो ख़त्म हो जाएगी 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। वो तो चेयरमैन तो वो कह रहा है, मतलब कमीशन तो ये कह रहा है कि भाई हम तो छोटे बच्चे हैं 2 साल के, हमको तो उंगली पकड़ के चलाओ, ठीक है। जो छोटा बच्चा जिद करता है ना कि नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए, ऐसे ही कमीशन ने जिद की हुई कि नहीं नहीं हमको तो मार्च तक लेके जाना है, ठीक है, हमको तो मार्च तक लेके जाना है, ले जाने दो हमको। तो हम एक साम दंड भेद सब अपनाएंगे, अपना ही लिए। दो फाड़ करनी थी वो कर दिया, लेकिन ये सारी प्रोसेस आपकी दोबारा स्टार्ट होगी, ये सभी को पता है, ठीक है। मैंने पेपर दिया है, मेरे 90 नंबर आ गए हैं, मुझे भी पता है ये, ठीक है, कि होगी। लेकिन मैं इस चीज़ सच्चाई को मान चुका हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं इस सच्चाई को मान चुका हूँ। लेकिन सभी नहीं मान सकते ना, क्योंकि वो उस चीज़ को मानना बहुत दुख होगा अंदर से कि भाई मुश्किल से तो 90 आए हैं। और ये सच्ची बात है, हर बार 90 नहीं आ सकते आपके। आज जिसके 90 नंबर हैं उसके कल 40 भी आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके आज 40 है उसके 90 आ जाएं। दैट्स डिपेंड ऑन टाइमिंग, सिचुएशन क्या है, टाइमिंग क्या है, आपकी मेंटेलिटी क्या है उस दिन, वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हालात किसी का भी कुछ करवा सकते हैं, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा बना सकते हैं।
तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोई 56-57 का कुछ भी नहीं होने वाला, पूरे का पूरा रिजल्ट रद्द है, ठीक है। जब तक इनकी वेरिफिकेशन नहीं होगी और जब तक फर्जी बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती, ना टेक्निकल वालों को परमिशन मिल सकती, क्योंकि जब तक फर्जी बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके 5 नंबर नहीं हटाए जाएंगे, तब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। तो सारे का सारा मामला किस मुद्दे पे अटका हुआ है यहाँ। जिस दिन ये 5 नंबर वाला मामला सुलझ जाता है उस दिन तो छोटे छोटे मामले हैं, उसके बाद मामला क्या बचता है, उसके बाद मामला ये बचता है कि भाई सारी कैटेगरी के इक्वल कैंडिडेट लेने अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। अगर ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं 4 गुना प्रॉपर लेने पड़ेंगे हर कैटेगरी टू कैटेगरी के, क्योंकि जो उसके सबूत हैं वो सबूत कोर्ट में जाएंगे। अभी तो मतलब जा ही चुके हैं, उनको तो अटैच किया जा चुका है। HPSC के जो आपके जो 20 से 22 एग्ज़ाम है उनके जो रिजल्ट है उनकी जो कॉपी है वो लगा दी है, ऑफिशियल जो कॉपी होती है रिजल्ट्स की। HPSC ने आपके 4 गुना पे लिए हैं, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट ने तो देखो इतना बड़ा दिल दिखाया था इनको, सिंगल बेंच ने इनको 2 बातें बोली थी सिंगल बेंच ने कि भाई आप अगर वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहते इस टाइम पे तो सभी को एग्ज़ाम में बिठा लो। छाती पीट पीट के ना हम तो एग्ज़ाम में कौन बिठावा, ना बिठाओ। कोर्ट बोला चलो नहीं बिठा सकते तो आप इनकी 5 नंबर की ग्राउंड वेरिफिकेशन करो फटाफट। कहते ना ग्राउंड वेरिफिकेशन करा। तो जो लड़ाई करी है कमीशन ने वो किसके साथ की है सरकार ने, वो तो हाईकोर्ट को चैलेंज किया है, बच्चों को चैलेंज नहीं किया। बच्चों का क्या है, बच्चे तो इधर उधर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन चैलेंज किसको किया है कमीशन ने या सरकार ने, चैलेंज किया हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट को बोला हमको जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा नहीं है, हम नहीं मानेंगे जुडिशियल सिस्टम की बात, ठीक है। लेकिन माननी पड़ेगी, कहाँ जाओगे। ये है ना कि बाप की नहीं मानोगे तो दादा की माननी पड़ेगी, वही बात होगी ना। पिताजी की नहीं मानोगे तो फिर बाप भी तो ऊपर सुप्रीमो कोर्ट भी तो है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, जुडिशियल सिस्टम को आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। 3 महीनों में इन्होंने कुछ नहीं किया, 3 महीनों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लिटरली बता रहा हूँ, आप सभी को पता है कुछ भी नहीं किया। फीमेल सुपरवाइजर की कट ऑफ भी नहीं लगाई क्योंकि रिजल्ट रद्द है। लगा सकते थे ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसने हाई कोर्ट ने रिजल्ट रद्द कर दिया और पूछ के किया, तो वहाँ गलत मतलब कमीशन के पास एक ऑप्शन था, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि इनको लेके कहाँ जाना था, भर्ती को लगभग मार्च तक लेके जाना था और मार्च तक तो ये चली गई है। 101% है, ये मार्च तक चली गई है। और किसी को वहम हो कि सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, अगर सरकार चाहती तो 5 तारीख को डबल बेंच का फैसला मिनटों में पलटवा सकती थी। पूरी कोशिश की सरकार ने पलटवाने की, लेकिन नहीं पलटा क्योंकि सबूत इतने सॉलिड है। अब तो पलट भी नहीं सकता है, अब तो उससे ज़्यादा और गहरे सबूत आ गए हैं, ठीक है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ रिजल्ट निकाले सरकार और मज़ा आएगा। 56-57 के बाद रिजल्ट तो निकाले, जब ये पूरी भर्ती रद्द होगी सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन ये मामला जाए पूरी भर्ती पे ऐसा लगेगा क्रॉस ये ऐसे, ठीक है। तो इसलिए ये निकालना होता ना इनको 56-57। अगर इनको ये बेवकूफ़ी करनी होती तो कब के कर चुके होते। और इन्होंने तो बहुत कोशिश की रिजल्ट पलटवा दें कैसे न कैसे करके, पूरा दम लगाया इन्होंने 5 अगस्त को, नहीं पलटा क्योंकि इनका डबल बेनिफिट था। एक तो लंबी चल गई है भर्ती, मार्च तक लेके जानी थी, एक तो वो बेनिफिट हो गया, प्लस में इतने लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे, चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि सबूत सॉलिड थे, वहाँ पलट नहीं सकती है। आपने डबल बेंच ने नहीं पलटा, डबल बेंच को रीजन देना पड़ेगा। जब फिजिकल ग्राउंड वेरिफिकेशन आपको इतना सॉलिड पॉइंट है वो करनी पड़ेगी। हर एग्जाम में आप करते हैं, TGT में आपने की है। हरियाणा का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपने 95 का पेपर हुआ या 90 का पेपर हुआ उसके बाद वेरिफिकेशन ना की हो, हर एग्जाम में की है, हर एग्जाम में। वो सारे सबूत कोर्ट में गए हैं, उसी के बेस पे सब हुआ है। तो अभी भी सरकार के पास जो भी आपको, अब तो कुछ जो चले चमटे हैं इनके जो पानी मार है वो तो अब ये कहने लग गए हैं कि दोनों उसको बुलाया जाएगा, कमीशन अब दोनों को समझाएगा, कमीशन अब कुछ भी करने को तैयार है, कमीशन उनकी भी सुनेगा, कमीशन बीच का रास्ता निकालेगा। ये इतनी बात तो करने लगे। पहले तो इनकी अकड़ ही खत्म नहीं होती थी, सरकार ये कर देगी वो कर देगी, रिजल्ट निकाल लेगी। अब ये क्या है, वीडियो बनाने लगे हैं, नहीं दोनों के बीच में दोनों को बुलाया है, दोनों को बुला के समझाया जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इतनी तो जीत होगी आपकी। इन डीठ और इन मूर्खों को इतना तो बदल दिया, ठीक है। बचा कुछ 1-2 दिन में और बदल देंगे इनको। अब तो ये कहने लग गए हैं कि बीच का रास्ता निकालेगी सरकार। पहले तो ये कहते थे ना कुछ पता भी नहीं देगी सरकार, अब ये कितने पे आ गए हैं, अब ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालेगा, टेंशन ना लो,
सब कुछ होगा, तुम्हारे आंखों के सामने होगा, टेंशन मत लो। या अब ये बीच के रास्ते पे आ गया, 2-3 दिन बाद ये कहेंगे कि सभी बच्चों को सरकार ने मौका दिया, हम दिल से धन्यवाद करते हैं सरकार का, सभी बच्चों को मौका दिया, ये बात हमने, फिर ये पता है अपने संघर्ष की वीडियो डालेंगे। वो 1.5 साल से जो ये चुप बैठे हैं ना, हमने ये किया वो किया, फिर ये अपने क्या है सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। तो अभी सब होगा, ईमानदारी से सारी बातें आपको बता दी हैं, आप समझने वाले आप हो। मूर्ख बनना है, अंधेरे में रहना चाहते हो तो रहो, वेलकम है। गाली गलौज करना है, इधर उधर भटकना, भटकते रहो, कौन पूछता है। सभी को मौका मिलेगा, मिलना चाहिए, ठीक है, सभी को मौका मिलेगा, मिलना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि ये चुनाव का साल है। आप इन 1,70,000 बच्चों से जिद करके लड़के क्या निकाल लोगे? कुछ निकलने वाला थोड़ी, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे सरकार। किस चीज़ की जिद है? किसको बचाने के लिए ये जिद है? किसको बचा रहे हो? ठीक है, कोई आपसे, कोई आपका स्टूडेंट है या हरियाणा के बच्चे हैं या दुश्मन नहीं है? आपको दुश्मन नजर आते हैं तो अंडमान काला पानी की जेल में भेज दो इन सबको, 1,70,000 को। अब भैया इतनी तो ज्यादती किसी ने नहीं की होगी। OSD से लेके DC से लेके पता नहीं कितने प्रोग्रामों में गए, पूरा मेरा 1.5 साल बच्चों ने तड़प तड़प के मेहनत की है, पेट काट के अपने पैसे लगा लगा के। शर्म की बात है सरकार के लिए। और इनके साथ अड़ी हो, किस बात पे अड़ी हुई है? बच्चे कह रहे हैं हमको एग्जाम में बैठने का मौका दो, इस बात पे अड़ी हुई है। और इनके सरकार के पास कोई टाइम और कोई काम ही नहीं है। तो ये शर्म आनी चाहिए सरकार को, कमीशन को ये शर्म आनी चाहिए, चेयरमैन को आगे आना चाहिए। चेयरमैन को थोड़ी बहुत हमदर्दी दिखानी चाहिए, चेयरमैन को आके बोलना चाहिए कि ये पिछले 2 साल से भटक रहे हैं, कभी मेरे से मिलने आ रहे हैं, कभी OSD से मिलने जा रहे हैं, कभी DC को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी धरना कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के इन जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहे हैं। चेयरमैन को इतनी दरियादली होनी चाहिए। लेकिन ये जो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है ना, ये कहावत चरितार्थ कर दिया चेयरमैन साहब ने। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। इतने तड़प रहे हैं बच्चे, अपने पैसे लगा लगा घूम रहे हैं, चाहे वो TGT वाले हों, चाहे वो टेक, कोई भी बच्चा हो भाई, किसी भी उसका, ये दिख नहीं रहा चेयरमैन को। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो जेन्युइन मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। 5 नंबर का मुद्दा, 5 नंबर बाकी स्टेट को क्यों दे रहे हैं? मैक्सिमम नौकरियां हरियाणा से निकल रही हैं। हरियाणा में 10वीं पास और +2 पास हरियाणा से क्यों कंपलसरी नहीं कर रहे हैं जो बाकी स्टेट में? हरियाणा जी क्या 100 नंबर का पेपर एक्सक्लूसिव क्यों नहीं ले रहे? हरियाणा डोमिसाइल की 15 साल से उम्र घटा के 5 साल क्यों कर दिए? इतना गरीब हरियाणा था नहीं, 57% आबादी गरीब बना दिया अपने, दूसरी बार की स्टेट के बच्चों को यहाँ लोगों को बसा के। ये जेन्युइन मुद्दा आपका कोई नहीं उठा रहा है। D ग्रुप पे बात की कि 7,000 वैकेंसी बढ़ाओ, क्यों कोई नहीं बोलेगा ये बात को? क्योंकि उनके घर भरे हुए हैं, नौकरी पे लगे हुए हैं और अंधाधुंध पैसा कमाई कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा की बात पे कोई नहीं बोल रहा है, बिके हुए हैं सब। इतना तो बोलना चाहिए भाई। CET पे आप नहीं बोल रहे हो अलग बात है, ठीक है भाई, आप नहीं चाहते CET क्वालिफाई हो, या सभी बच्चे, ये कोई भी टीचर नहीं चाहता CET क्वालिफाई हो, सिंगल टीचर भी। इन्होंने इतने महीने हो गए वीडियो नहीं बना रही, एक बार भी आवाज़ नहीं रख रही, चाहते ही नहीं टीचर कि आपका CET क्वालिफाई हो। लेकिन कम से कम हरियाणा की बात पे तो बोल सकते हो ना कि भाई 5 नंबर बार स्टेट को देने का काम बंद किया जाए, 10वीं बार भी हरियाणा के एग्जाम में कंपलसरी का है। यहाँ तक तो ज़मीर जिंदा होना चाहिए सभी का। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपके गुनहगार कौन है, कल्प्रिट कौन है, ठीक है। 5 नंबर की फिजिकल वेरिफिकेशन के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और अभी भी हमारी यही डिमांड है कि सभी बच्चों को, हमारे भाई बहनों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।